एनसीआर से जुड़े इलाकों में विदेशी हथियारों की तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है और आशंका इस बात को लेकर के है कि किसी बड़ी गैंगवॉर की साजिश रची जा रही थी। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में हथियार तस्करी पर बड़ा खुलासा। इंटरनेशनल गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार। ड्रोन के जरिए तस्करी, पाकिस्तान से कनेक्शन। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक इंटरनेशनल हथियार तस्करी गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अजय, मनदीप, दलविंदर और रोहन नाम के ये आरोपी हथियार तस्करी करते हैं। ये गैंग पाकिस्तान के रास्ते भारत में तुर्की और चीन में बनी महंगी पिस्तौल सप्लाई कर रहा था। हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराए जाते थे और फिर उन्हें दोबारा बेच दिया जाता था। ड्रोन भी अकेला नहीं, बल्कि ड्रोन की फ्लीट चलती है। वहाँ से ड्रोन के जरिए अक्रॉस द बॉर्डर ड्रॉप किए जाते हैं। 2 ड्रोन साइमल्टेनियस साथ चलते हैं। पहला ड्रोन है, उसमें कैमरे से वो फुटेज कैप्चर करता है और वो कन्वे करता है। लोकेशन सैनिटाइज हो जाती है तो दूसरा ड्रोन उसके साथ में रहता है और वो एक सैनिटाइज लोकेशन पर इन वेपन्स को खेत को ड्रॉप करता है। वेपन्स जो है वो कार्बन की पॉलीथीन में, कार्बन के कवर में लिपटे हुए होते हैं, जो किसी तरीके की स्क्रूटनी को इवेड कर देता है। ये ड्रोन्स लो फ्लाइंग रहते हैं, जो अदरवाइज भी रडार में कैप्चर नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से ये पेनिट्रेशन हो पा रहा है उधर से। पुलिस ने 10 महंगी विदेशी पिस्तौल और 92 जिंदा कारतूस बरामद किए। दिल्ली और आसपास के राज्यों में अपराधियों और गैंगस्टर को ये हथियार सप्लाई किए जा रहे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 2 पंजाब के रहने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर में पाकिस्तान से हथियार तस्करी। पाकिस्तानी ड्रोन ने पंजाब में गिराए हथियार सप्लाई करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। लॉरेंस बम्बीहा गोगी भाव गैंग को होनी थी सप्लाई। भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियारों की खेप हुई बरामद। यूपी से भी जुड़े रहे हथियार तस्करी गैंग के तार। पुलिस के मुताबिक रोहन नाम के शख्स ने हथियार के लिए ऑर्डर दिया, जिसके तार जितेंद्र गोगी भाव गैंग और संजीव जीवा गैंग से जुड़े हैं। यूपी एसटीएफ ने भी कुछ समय पहले उसे गिरफ्तार किया था। दिल्ली क्राइम ब्रांच अब इन आरोपियों के बारे में गंभीरता से जानकारी जुटा रही है और क्राइम कुंडली की पड़ताल कर रही है, जिससे पूरी तरह से सच सामने आ सके कि आखिर गैंग के तार कहां तक जुड़े हैं। जब इनसे पकड़ा गया तो इनसे बस इतना पता चला कि ये ड्रोन जो है ये रोहन नाम के आदमी ने, जो कि बागपत का पाया गया। रोहन आदमी ने इनकी वेपन की डिलीवरी के लिए एक ऑर्डर प्लेस किया था। रोहन का शायद आप लोगों को ज़्यादातर को मालूम भी होगा, ये जितेंद्र गोगी गैंग का ये एसोसिएट रहा है, जितेंद्र का एक्टिव एसोसिएट रहा है ये। और ये संजीव जीवा जो गैंग है पंजाब में जो एक्टिव है, उसके लिए भी इसने काफ़ी काम किया है। और जितने भी गैंगस्टर्स ये अपने नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट करते हैं, गोगी गैंग हो गया, भाऊ गैंग हो गया, कपिल सांगवान गैंग हो गया, इनको ये हथियारों की सप्लाई भी करते रहे हैं। रोहन को यूपी एसटीएफ ने भी गिरफ्तार किया था पिछले साल। इससे 17 वेपन रिकवर हुए थे और करीब 700 लाइव कार्ट्रिज भी इससे रिकवर हुए थे। तो ये नोटोरियस क्रिमिनल है, ये पहले भी ये सप्लाई करता रहा है। दिल्ली में इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या दिल्ली एनसीआर में किसी बड़े गैंगवॉर की साजिश रची जा रही है। पश्चिमी यूपी से लेकर हरियाणा और आसपास के इलाके में कई नामी गैंग इन हथियारों का ऑर्डर देकर आखिर कौन सा प्लान बना रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको दिखाते हैं हैरी बॉक्सर की पूरी कहानी, जो शायद आने वाले वक्त में लॉरेंस गैंग का नया सरगना बन सकता है। दावा यह किया जाता है कि हैरी बॉक्सर एक बेहद खूंखार गैंगस्टर है, गुंडा है, जो न सिर्फ बेहद ताकतवर बताया जाता है बल्कि अपराध के नेटवर्क को कैसे आगे बढ़ाना है इसकी गणित ये बखूबी जानता है।
यही वजह है कि जुर्म की दुनिया में वर्चस्व और विरासत के इस खेल में नए खिलाड़ी के तौर पर सबसे बड़ा नाम हैरी बॉक्सर का ही माना जा रहा है, जो अब पुलिस के निशाने पर है। रिपोर्ट देखिए। अनमोल बिश्नोई गिरफ्तार है, गोल्डी बरार अलग हो चुका है और लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। ऐसे में अब गैंग का नया चेहरा बन रहा है हैरी बॉक्सर। कौन है ये हैरी? कैसे जयपुर में बॉक्सिंग सीखने वाला एक लड़का देश के सबसे खतरनाक गैंग का मुख्य ऑपरेटर बन गया है और क्यों उस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, अब आपको बताते हैं हैरी बॉक्सर का पूरा बैकग्राउंड और उसका क्राइम रूट मैप। हैरी बॉक्सर, जिसका असली नाम हरचंद है, राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के चतरापुर गांव का रहने वाला है। पहले ये इलाका अलवर जिले में आता था, लेकिन अब नए जिले में शामिल है। साधारण किसान परिवार से आने वाला हैरी कभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 12वीं बानसूर के गांधी स्कूल से और बीए बानसूर कॉलेज से किया। राजस्थान पुलिस, आर्मी और एसएससी के परीक्षाएं दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस दौरान जयपुर में बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेने लगा और यहीं से उसके संपर्क अपराधियों से बने। 2022 तक गांव में दिखा, उसके बाद फरार हो गया। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि हैरी पर जयपुर, अलवर, सीकर, धौलपुर और करौली में लूट, मारपीट और हत्या के प्रयास जैसे 10 से ज्यादा गंभीर केस दर्ज है। शरीर से बलवान और लड़ाई में माहिर हैरी से गांव के लोग तक पंगा लेने से डरते थे। कहा जाता है कि पुलिस दबाव और गलत संगत के चलते वो अपराध की दुनिया में और गहराई तक उतरता चला गया। करीब 2 साल पहले खबर आई कि वो बड़े गैंगस्टरों से संपर्क में है और अचानक उसका नाम लॉरेंस गैंग के मोस्ट एक्टिव ऑपरेटर्स में आने लगा। आज वही हैरी गैंग का सबसे चर्चा में रहने वाला चेहरा बन चुका है। अनमोल की गिरफ्तारी के बाद हैरी का रोल और बड़ा हो गया है, क्योंकि हाल के महीनों में कुचामन में कारोबारी की हत्या से लेकर जयपुर के कारोबारी को रंगदारी की धमकी तक कई मामलों में हैरी बॉक्सर का नाम सामने आया है। व्हाट्सएप कॉल पर कहा गया कि अगर रंगदारी नहीं दी तो गोलियों से भून देंगे। दूसरी तरफ गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा लगातार हैरी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और कनाडा में उस पर कई हमले किए जा चुके हैं। इसके बावजूद एजेंसियों को लगने लगा है कि लॉरेंस का नेटवर्क अब उसके ही हाथों में शिफ्ट हो सकता है। अनमोल की गिरफ्तारी और गोल्डी की बगावत के बाद अब आने वाले दिनों में लॉरेंस गैंग की दिशा और दहशत दोनों काफी हद तक इसी शख्स के फैसलों पर निर्भर हो सकती हैं। एजेंसियां सतर्क हैं और गैंगवार का खतरा पहले से ज्यादा मंडरा रहा है।